ट्रंप के इमिग्रेशन एक्शन पर यूएस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक कार में बैठी महिला को आईसी एजेंट ने गोली मार दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। 37 साल की ये महिला 3 बच्चों की मां थी। वीडियो में सामने आया है कि आईसी एजेंट सीधे सीधे गाड़ी के शीशे की तरफ बंदूक तान के खड़ा है। इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कैसे अमेरिका में लोगों में आक्रोश बढ़ा है, बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। बुधवार सुबह दक्षिण मिनियापोलिस में एक आईसी एजेंट ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आईसी के अनुसार महिला, जिसकी पहचान बाद में रेनी गुड के रूप में हुई है, उसने अपनी कार से एजेंट्स को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गोली मारी गई। हालांकि मेयर जैकब फ्रे और गवर्नर टिम वॉल्स आईसी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं और इससे असहमति जता रहे हैं। दक्षिण मिनियापोलिस में बुधवार सुबह आईसी एजेंट द्वारा महिला को गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी ने एमपीआर न्यूज से बातचीत की और बताया कि वो महिला इन एजेंट्स के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थी। ये बयान संघीय अधिकारियों की कहानी से बिल्कुल उलट है। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने कहा कि वो अपने कुत्ते को घुमाकर लौटी ही थी, तभी उसने पोर्टलैंड एवेन्यू के पास हॉर्न और सीटी की आवाज सुनी। क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो वहां पर चली गई। उसने बताया कि जब मैं मोड़ के पास पहुंची तो सड़क पर एक मरून रंग की एसयूवी और कई और गाड़ियां थी। उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ संघीय अधिकारी गाड़ियों से उतरते हैं और एसयूवी को चारों तरफ से घेर रहे थे। फुटपाथ पर आसपास के लोग भी खड़े थे। वो आगे बढ़ी तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उन्हें संघीय एजेंट लगा। ये प्रत्यक्षदर्शी महिला बताती है कि वो आदमी काली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था और मरून एसयूवी चला रही महिला पर चिल्ला रहा था। महिला कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर मौजूद महिला पोर्टलैंड एवेन्यू पर दक्षिण की ओर ले जाकर वहां हो रही गतिविधियों से खुद को बचाना चाहती थी। उस वक्त अधिकारी गाड़ी के ड्राइवर साइड यानी खिड़की के पास खड़ा हुआ था। बेट्सी नाम की इस प्रत्यक्षदर्शी महिला ने यह भी कहा कि वो गाड़ी में बैठी महिला पर चिल्लाता रहा और जैसे ही महिला ने अपनी गाड़ी तेज की ताकि पोर्टलैंड एवेन्यू पर दक्षिण की ओर निकल सके, उस अधिकारी ने ड्राइवर साइड की खिड़की के अंदर हाथ डालकर गोलियां चलाई हैं। इसके बाद महिला की गाड़ी पास में खड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, ठीक उसी जगह के पास जहां पर बेट्सी नाम की ये महिला खड़ी थी। बेट्सी कहती है पड़ोस के लोग महिला की मदद करना चाहते थे, लेकिन संघीय अधिकारियों ने उन्हें पीछे हटने के लिए कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी भी एजेंट को घायल महिला की मदद करते हुए या ऐसा करने की कोशिश करते हुए भी नहीं देखा। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने बुधवार देर रात पत्रकारों से कहा कि दक्षिण मिनियापोलिस में एक ड्राइवर को गोली मारने वाले आईसी एजेंट ने अपनी और दूसरे अधिकारियों की आत्मरक्षा में गोली चलाई। उनके मुताबिक तो अधिकारियों को यह डर था कि उन्हें गाड़ी से कुचल दिया जाएगा। नोएम ने कहा कि महिला, जिसकी पहचान बाद में 37 साल की रेनी के रूप में हुई, दिन भर मिनियापोलिस के एजेंट्स को परेशान करने और उनके काम में बाधा डालने वाले उपद्रवियों की भीड़ का हिस्सा थी। हालांकि मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे और गवर्नर टिम सहित राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने संघीय सरकार के इस बयान का कड़ा विरोध किया और कहा घातक बल का इस्तेमाल सही नहीं था। नोएम ने बताया कि ये घटना की जांच एफबीआई करेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंट एक अनुभवी अधिकारी था और उसने अपनी ट्रेनिंग के अनुसार काम किया। नोएम ने यह भी कहा कि उनकी बुधवार को गवर्नर टिम वॉल्स से बात हुई, जिन्हें वो कांग्रेस के वक्त से और साउथ डकोटा की गवर्नर रहते हुए जानती हैं। उन्होंने कहा हमने आज यहाँ जो हुआ उस पर चर्चा की। इस घटना को लेकर हमारे दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। वहीं मिनियापोलिस के रूजवेल्ट हाई स्कूल के एक अधिकारी ने एमपीआर न्यूज से बातचीत में कहा कि बुधवार को छुट्टी के वक्त हथियारों से लैस अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल अधिकारी स्कूल परिसर में घुस आए, लोगों को पकड़कर गिराने लगे। उन्होंने स्कूल के 2 स्टाफ मेंबर्स को हथकड़ी लगा दी और आसपास खड़े लोगों पर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। स्कूल के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि मैं उस आदमी से कह रहा था कि कृपया स्कूल की सीमा से बाहर चले जाएं। तभी एक आदमी आया और मुझसे टकरा गया, फिर कहने लगा कि मैंने उसे धक्का दिया, वो मुझे धक्का देने लगा और उसने मुझे जमीन पर गिरा कर दिया। ट्रंप की इस तरह की इमिग्रेशन कार्रवाई के बाद से अब इलाके में गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, हालात इतने बिगड़े कि भारी हथियारों से लैस फेडरल एजेंट्स को गैस मास्क पहनकर उतरना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए केमिकल
केमिकल इरिटेंट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने इस फायरिंग को लेकर ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम हफ्तों से चेतावनी दे रहे थे कि डर और सुर्खियां पैदा करने वाली ये कार्रवाइयां किसी की जान ले लेंगी और अब वही हुआ। ये रियलिटी टीवी स्टाइल गवर्नेंस है और इसकी कीमत एक इंसान ने अपनी जान देकर चुकाई। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी बयान जारी कर कहा कि यह हत्या है। आईसी देश भर में हमारे पड़ोसियों पर हमला कर रहा है। न्यूयॉर्क आज और हर दिन प्रवासियों के साथ खड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेट शासित शहरों में इमिग्रेशन एजेंट्स की भारी तैनाती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनियापोलिस में करीब 2000 फेडरल एजेंट्स भेजने की योजना थी। यह कार्रवाई सोमाली प्रवासियों से जुड़े कथित वेलफेयर फ्रॉड आरोपों के बाद तेज की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आईसी एजेंट्स का बचाव भी किया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। शूटिंग के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप कहते हैं, वीडियो बेहद डरावना है। वहीं इस घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। आईसी के खिलाफ नारेबाजी हुई। शाम तक वहां श्रद्धांजलि सभा भी हुई, जिसमें लोगों ने इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध भी किया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन और प्रगतिशील नेता एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज ने आईसी द्वारा की गई गोलीबारी को सार्वजनिक हत्या बताया है। वो कहती हैं, हमने जो देखा वो एक आपराधिक हत्या है। एक महिला को गोली मारी गई, उसके सिर में गोली लगी, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से महज भागने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है, ये घटना हर अमेरिकी की सबसे बड़े डर की झलक है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और अन्य अधिकारियों के इस बयान पर, जिसमें कहा गया था कि महिला अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, ओकासियो-कॉर्टेज ने कहा कि ऐसे बयान घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश है ताकि एक सार्वजनिक हत्या को सही ठहराया जा सके। उन्होंने कहा, यह बेहद घिनौना और डरावना है। आप खुद वीडियो देखिए, खुद फैसला कीजिए कि इनमें से कौन-कौन से नेता आपसे झूठ बोल रहे हैं। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफिस ने एक बयान जारी कर कहा, गोली चलाने वाले नकाबपोश आईसी एजेंट्स की आपराधिक जांच कानून की पूरी सीमा तक होनी चाहिए, क्योंकि उसने मानव जीवन के प्रति बेहद लापरवाही दिखाई है। वहीं केंटकी की रिपब्लिकन सांसद एंडी बार ने लिखा कि आईसी एजेंट वही कर रहे हैं जिसके लिए केंटकी के लोगों ने वोट दिया था, सुरक्षित सीमा और खतरनाक अवैध अपराधियों को देश से बाहर करना। आईसी एजेंट्स को निशाना बनाना किसी और के लिए भी अच्छा अंजाम नहीं लाएगा। इधर मिनेसोटा के अंदर भी इस गोलीकांड को लेकर अधिकारियों के बयान बिल्कुल अलग अलग है। पश्चिमी मिनेसोटा के सांसद रिपब्लिकन मिशेल फिशबैक ने लिखा कि मिनियापोलिस में आईसी एजेंट्स पर हुआ हमला लक्षित हमला, सेंचुरी नीतियों और उन्हें समर्थन देने वाले नेताओं की खतरनाक बयानबाजी का सीधा नतीजा है। वो ये भी कहते हैं कि मैं उस अधिकारी के साथ खड़ी हूं जिसने जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में कार्रवाई की, और मैं उन पुरुषों और महिलाओं के लिए लड़ती रहूंगी जो हमारे समुदाय को सुरक्षित रखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।